नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा महाभारत ग्रंथ में किसने की थी? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रहे महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, पांडवों के वो कौन से मामा जी थे जो युद्ध के समय कौरवों की ओर से थे? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है शल्य। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हमने पिछली वीडियो में कई बार आपको जानकारी दी है, मात्र इस वीडियो में इसके पीछे की थोड़ी सी कथा जो है वो हम देखते हैं। नकुल एवं सहदेव जो 5 पांडवों में से थे, उनकी जो माता है माद्री के जो भाई है वो शल्य थे। तो अपने भांचे की मदद करने के लिए वहां पे शल्य जो है युद्ध के लिए आ रहे थे पांडवों की ओर से। मात्र उस समय दुर्योधन क्या करता है, उनके स्वागत की बहुत सुंदर तैयारी करता है। वह स्वागत देख जो शल्य है उनको लगता है कि यह सब युधिष्ठिर ने किया है, और स्वागत देख वो प्रसन्न होकर कहते हैं कि बोलो आज मैं बहुत खुश हूं, किसी को क्या चाहिए वो मांग लो। तो वहां पे दुर्योधन सामने आ जाता है और कहता है कि मामा श्री, आप पांडवों की ओर से नहीं बल्कि आपके जो दूसरा भांचा है यानी कि दुर्योधन, इसकी ओर से युद्ध में लड़े। और जो वचन दिया है, इस वचन की वजह से शल्य को जो है दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ता है, और पूरे महाभारत युद्ध में वो कौरवों के पक्ष से लड़े। वो आधे दिन के लिए सेनापति भी बने थे और कर्ण के रथ का सारथ्य भी उन्होंने किया था। तो दोस्तों, कल के सवाल का सही जवाब आपको पता चल गया है। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, वो कौन से ऋषि थे जिन्होंने अपने पिता के आदेश से अपने माता का सर काट दिया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है परशुराम। दोस्तों, इसके पीछे कथा बहुत ही सुंदर है जो अभी आपको हम बताने वाले हैं। क्या होता है, रेणुका माता जल लेने के लिए तालाब की ओर जाते हैं और कुछ कारणवश वहां पे उनको देर हो जाती है। इधर रेणुका माता को आने के लिए बहुत ही देर हो गई, इस वजह से उनके जो पति है यानी कि जमदग्नि ऋषि, उनको बहुत ही क्रोध आता है और अपने पुत्रों को कहते हैं कि जाओ रेणुका माता का वहां पे सर काट दो। तो जो उनके 4 पुत्र होते हैं उनमें से जो है बाकी के सब कहते हैं कि नहीं, हमारे माता का हम सर नहीं काट सकते, इससे मात्र पातक का हमें दोष लगेगा। लेकिन यहाँ पे पिता का आदेश का वह उल्लंघन करते और क्रोध में आकर जमदग्नि अपने बच्चों का भी सर काट देते। मात्र उनका जो आखिरी अंतिम बच्चा यानी कि भगवान परशुराम है, उनको वो कहते हैं कि जाओ माता का सर काट दो। तो परशुराम जी बड़े पितृभक्त है, वो अपने माता का सर काट देते हैं और उनकी पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए? तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे भाई एवं माता को पुनः जीवित कीजिए और उनको इस घटना का विस्मरण करवा दीजिए। इस प्रकार परशुराम जी अपनी पितृभक्ति के साथ अपनी मातृभक्ति वहां पे हम सभी को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल का सही जवाब भी आपको पता चल ही गया है कि दूसरे सवाल का सही जवाब है परशुराम। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, वह कौन था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है ययाति। दोस्तों, ययाति नाम की कादंबरी जो है मराठी में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है। यदि आपने पढ़ी नहीं है तो उसको अवश्य पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको उससे प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों, हर रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक यानी कि 1 घंटे के अंदर हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब यदि आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें बहुत सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथा है, रोचक जानकारी हमने आपको बताई है, तो हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए। और आपको देखने के लिए सुविधा हो इसीलिए हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तो बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वह कौन सा पांडव था जिसकी हनुमान जी के साथ वन में भेंट हुई थी? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है अर्जुन, दूसरा पर्याय है भीमसेन, तीसरा पर्याय है युधिष्ठिर, चौथा एवं आखिरी पर्याय है नकुल। तो दोस्तों, कौन था जिनको वनवास के समय में हनुमान जी ने दर्शन दिया था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारे अगले वाली वीडियो देखनी है जिसमें हम इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की रोचक कथा आपको हम बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है, वह कौन सा वीर था जिसकी मां अभाव के कारण अपने बच्चे को दूध ना पिलाते हुए चावल का घोल उनको पिलाती थी? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है एकलव्य, दूसरा पर्याय है भीष्म, तीसरा पर्याय है कर्ण,
चौथा एवं आखिरी पर्याय है अश्वत्थामा। दोस्तों बहुत ही रोचक कथा है और इसी वजह से आगे जाकर महाभारत में एक बहुत अलग जो है मोड़ महाभारत को प्राप्त हुआ है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन था जिसकी मां उसको चावल का घोल या आटे का घोल पिलाती थी। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए, इसके पीछे की रोचक कथा हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा तीसरा आखिरी एवं अंतिम सवाल, महाभारत में वह कौन सा योद्धा था जो आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा करता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है विदुर, दूसरा पर्याय है भीष्म, तीसरा पर्याय है शिखंडी, चौथा एवं आखिरी पर्याय है कृपाचार्य। तो दोस्तों कौन था जिसने आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को उसने निभाया भी था? दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है जो हम आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन यदि आपको हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें हम इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं तो गूगल पर ढूंढिए, किसी से पूछते हैं तो किसी से पूछिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढिए, लेकिन इस सवाल का सही जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए। क्योंकि आप कहीं पे भी इसको ढूंढेंगे तो आपको महाभारत से जुड़ी कई सारी जानकारी प्राप्त होंगी, तो अवश्य प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।